ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 16 जनवरी सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है तिलक, ताज और तख्तधारी बनने की युक्तियां। पार्टियों से मुलाकात। मद्रास जोन। सर्व का आकर्षण बाप की तरफ आकर्षित कराने का साधन चमकता हुआ दिव्य सितारा। आपका दिव्य सितारा सदा चमकता दिखाई दे तो सितारे की चमक सर्व को अपने तरफ स्वतः ही आकर्षण करेगी। कोई भी लाइट की वस्तु चलती हुई आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है। यह तो अविनाशी सितारा है, तो चमकते हुए सितारों की तरफ सर्व की आकर्षण स्वतः होगी। सितारों की तरफ आकर्षित होना अर्थात बाप की तरफ आकर्षित होना, तो सदा अनुभव करते हो कि हमारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक रहा है। सदा चमकता है, वह कभी कभी चमकता है। जब बाप द्वारा, नॉलेज द्वारा सितारा चमक गया तो अभी बुझ तो सकता नहीं, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। उसका कारण क्या? अटेंशन की कमी। जैसे दीपक में अगर सदा घृत अर्थात घी डालते रहें तो वह एक रस जलता रहेगा। घृत कम हुआ तो हलचल करेगा। ऐसे अटेंशन कम हो जाता है तो परसेंटेज भी चमक की कम हो जाती। इसलिए बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो। रोज अमृत वेले अपनी दिनचर्या को सेट करो। अगर कोई भी प्रोग्राम सेट नहीं होता है तो उसकी रिजल्ट क्या निकलती? सफल नहीं होता। तो यहाँ भी अगर रोज अपनी दिनचर्या सेट नहीं करेंगे तो सफलता मूर्त अनुभव नहीं कर सकेंगे। अटेंशन रहता भी है, लेकिन और अंडरलाइन करो, जहां अटेंशन होगा वहां किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं हो सकता। जैसे रात होगा तो दिन नहीं हो सकता। टेंशन है रात, अटेंशन है दिन, तो दिन और रात दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन है तो सिद्ध है अटेंशन नहीं है। साधारण अटेंशन और संपूर्ण अटेंशन में भी अंतर है। संपूर्ण अटेंशन अर्थात जो बाप के गुण व शक्तियां हैं वह अपने में हो। बाप के बच्चे बने तो उसका प्रूफ भी तो चाहिए ना। साधारण अटेंशन अर्थात हम हैं ही बाप के बच्चे। अगर इतने श्रेष्ठ बाप के बच्चे और श्रेष्ठता ना हो तो कौन मानेगा कि यह श्रेष्ठ बाप के बच्चे हैं? तो जो बाप में विशेषता वही बच्चों में दिखाई दे, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचना और करना समान, प्लान और प्रैक्टिकल समान। आपका स्वधर्म है याद और कर्तव्य है सेवा। सभी सदा याद और सेवा इसी में तत्पर रहते हो। जो सदा याद और सेवा में लगे हुए हैं उन्हों से माया भी सदा के लिए
नमस्कार करके किनारा कर लेती है। माया भी जानती है कि यह सदा बिजी रहने वाले हैं, तो डिस्टर्ब नहीं करती। खाली रहने वालों को डिस्टर्ब अर्थात परेशान करती है। तो सदा बिजी रहो, फिर माया आ नहीं सकती। याद से अपना भविष्य बनाते, सेवा से औरों का भी और अपना भी, तो याद ही आपका स्वधर्म है और सेवा करना ही आपका कर्तव्य है। चढ़ती कला की निशानी संपूर्ण मंजिल समीप दिखाई दे। सदा हर कर्म में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। कदम आगे बढ़ाया अर्थात चढ़ती कला हुई। हर कदम में चढ़ती कला होने से संपूर्ण स्टेज तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। चढ़ती कला वाले को सदा अपनी संपूर्ण स्टेज अर्थात मंजिल स्पष्ट दिखाई देगी। जितना जिस वस्तु के नजदीक जाते हैं, उतना ही वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। स्पष्टता ही समीपता की निशानी है। अभी समय है तीव्र पुरुषार्थ का, दौड़ लगाने का समय अब आ गया। अब हाई जंप लगाओ। समय कम है और मंजिल ऊंची है। हाई जंप देने के लिए डबल लाइट चाहिए। बिना डबल लाइट बने जंप नहीं दे सकते। हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने का साधन फॉलो फादर। जैसे साकार बाप के ऊपर इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी सदा डबल लाइट देखी, उसके अंतर में तो आपके पास भी तो कुछ भी जिम्मेवारी नहीं है। अपने को सदा निमित्त समझकर चलो। जिम्मेवार बाप दादा है, आप निमित्त हैं। निमित्त समझकर चलने से डबल लाइट हो जाएंगे। बाप भी इतनी बड़ी जवाबदारी संभालते हुए निमित्त समझकर चले, तो फॉलो फादर। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि फॉलो फादर है। इससे हर कर्म अति श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। बाप को कॉपी करो तो भी बाप समान बन जाएंगे। समान बनने वाले ही समीप रतन बनते हैं। देह से न्यारे देही रूप में स्थित रहने वाले ही बाप के प्यारे। सभी अपने को देह से न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो। जितना देह से न्यारे बनते जाएंगे, उतना ही बाप के प्यारे बनेंगे। बाप प्यारा तब लगता है जब देह से न्यारे देही रूप में स्थित होते। तो सदा इसी अभ्यास में रहते हो। जैसे पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं ना, तो गुफाएं कोई और नहीं है, लेकिन पांडव इन्हीं गुफाओं में रहते हैं। इसी को ही कहा जाता है अंतर्मुखता। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे रहते हैं, ऐसे अंतर्मुखी अर्थात सदा देह से न्यारे और बाप के प्यारे रहने के अभ्यास की गुफा में रहने वाले दुनिया के वातावरण से परे होते। वह वातावरण के प्रभाव में नहीं आ सकते।
जो बाप का प्यारा होगा वह न्यारा जरूर होगा, क्योंकि जिससे प्यार है वह जैसा होगा वैसा ही बनेगा। बाप सदा न्यारा है, तो जो बाप का प्यारा होगा वह भी सदा न्यारा होगा। तो सदा न्यारे रहो, यही अभ्यास चलता रहे, इसके सिवाय नीचे नहीं आओ। नैरोबी पार्टी से मुलाकात। सभी अपने को कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसी महान आत्मा समझते हो। जितना अपने को महान अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझेंगे, उतना हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः ही होती है। जैसे अनुभवी हो कि आधा कल्प देह की स्मृति में रहे, तो स्थिति क्या रही। अल्पकाल का सुख और अल्पकाल का दुख तो सदा आत्मिक स्वरूप की जब स्मृति रहेगी, तो सदा काल के सुख और शांति की स्थिति बन जाएगी। ऐसी स्मृति रहती है। अच्छा, आपका ऑक्यूपेशन है पतित पावनी। इस स्मृति से सहज माया जीत बनेंगे। आप सब सदा सागर से संबंध रखने वाली ज्ञान नदियां हो। ज्ञान नदियां हो जिसमें अनेक आत्माएं ज्ञान स्नान कर पावन बनती है, तो पावन बनाने की सेवा में सदा तत्पर रहते हो। नदियों का महत्व तब है जब सागर से संबंध है। अगर सागर से संबंध नहीं तो नदी भी नाला बन जाती। तो आप चैतन्य ज्ञान नदियों का ही गायन है पतित पावनी। इसी सेवा में सदा बिजी रहो। माया का वार होना अर्थात खाली होना, बिजी रहना अर्थात माया के वार से बच जाना। तो सदा बिजी रहते हो या बहुत समय की साथी के ऊपर रहम आता है, जो उसे भी चांस दे देते हो। जिसका जो ऑक्यूपेशन अर्थात पेशा होता वह कभी भूलता नहीं। आपका ऑक्यूपेशन ही है पतित पावनी, तो अपना ऑक्यूपेशन ना भूलना है, ना छोड़ना है, तो माया जीत बन जाएंगे। सदा के माया जीत ही बाप के दिल तख्त नसीन बनते हैं। हार खाना अर्थात तख्त से नीचे आना। अगर कोई हार खा ले तो तख्त थोड़ा ही मिलेगा। तो यहां भी माया से हार खाना अर्थात तख्त से नीचे आना। टीचर्स का ऑक्यूपेशन है सदा संतुष्टता की खान रहना और सर्व को संतुष्ट बनाना। टीचर्स तो है ही सदा संतुष्ट। टीचर्स अर्थात सर्व को संतुष्ट बनाने की सेवा पर उपस्थित। जितना स्वयं संपन्न होंगे उतना औरों को भी बना सकेंगे। टीचर्स की विशेषता ही है हर बात में संतुष्ट। संतुष्ट भी तब रह सकेंगे जब सदा बाप के गुणों और कर्तव्य में समान बनेंगे। सदा यह चेक करो कि जो बाप का गुण वही मेरा है, जो बाप का कर्तव्य वही मेरा कर्तव्य है। ऐसे चेक कर चलने वाले सदा संतुष्ट रहते भी हैं और सर्व को भी बनाते हैं। टीचर्स अर्थात संतुष्टता की खान, सदा संपन्न
खान के समान अखुट हो, यही टीचर्स का ऑक्यूपेशन है। विदाई के समय कितनी 18 जनवरी आ गई, 10 वर्ष समाप्त हो गए, उसका रिजल्ट क्या? वैसे भी 10 वर्ष तो कोई कम नहीं है। साकार के 42-43 वर्ष और अव्यक्त के 10 वर्ष तो 50 से ऊपर चले गए ना। तो उसकी रिजल्ट क्या? रिजल्ट चाहिए परिवर्तन। जो अगले वर्ष की बातें हैं, वह इस वर्ष में नहीं होनी चाहिए। तो नवीनता क्या आई? जैसे मधुबन में जो आते हैं, उन्हों से पूछते हैं, क्या छोड़ा, क्या पाया? तो इस वर्ष की रिजल्ट में भी देखो, क्या क्या छोड़ा और क्या पाया, क्या क्या वरदान पाए, क्या क्या व्यर्थ छोड़ा, दोनों की रिजल्ट देखो। न्यू ईयर अर्थात नया वर्ष मनाते हैं। जब वर्ष नया हुआ, नया वर्ष अर्थात नवीनता भरा हुआ, इसकी आपस में रिजल्ट निकालना। टोटल मेजॉरिटी भी कहाँ तक अपने में परिवर्तन समझते हैं। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि रिजल्ट लेने के लिए आएंगे, तो वह रिजल्ट क्या हुई? सेवा वृद्धि को पा रही है। सेवाधारी आत्माएं स्वयं के पुरुषार्थ में क्या वृद्धि पा रही है? दोनों का बैलेंस जब समान होगा, तब समाप्ति होगी। सभी सदा संगम युग के श्रेष्ठ भाग्य को सुमिरन कर हर्षित रहते हो। संगम युग का भाग्य और कोई भी युग में पा नहीं सकते। संगम युग का एक एक सेकंड अति भाग्यशाली है। एक सेकंड कई जन्मों का भाग्य बनाने के निमित्त बनता है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा याद रखते, अंदर में भाग्य को देख करके सदा खुशी में नाचते रहो। वाह मेरा भाग्य, ऐसे अंदर की खुशी बाहर दिखाई देती है। दूसरे भी देखने वाले अनुभव करें कि इन्हों को कुछ मिला है, कुछ पाया है। ऐसे सदा खुश रहो, सदा अटेंशन रखो, तो माया खुशी का खजाना छीन नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।